वेलकम बैक टू जी सरकार। नौजवान हाँ जी माशाल्लाह ही इज डूइंग ग्रेट वर्क एंड ग्रेट गुड सीरियल्स इन फैक्ट। कैसा लगता है, मजा आंदा है उन्हें देख के, तनकीद करते हो? मैं बहुत तनकीद करता बहुत तनकीद करते बहुत हो? ज्यादा तनकीद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं आज तक मैंने कभी किसी और एक्टर पे तनकीद नहीं की है, लेकिन मैं उसका सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ। बहुत सी बातें हैं जो मैं कहता हूँ कि नहीं, अभी बहुत कुछ है करने के लिए। सॉरी आई एम कटिंग। तुसी रिवेंज नहीं ले रहे अब्बा जी भी ते कि जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਲੀविजन ਦੇ लोग हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन अजीम अदाकारों में से हूँ जिसकी 18 फिल्में कंसेक्यूटिव फ्लॉप है माशाल्लाह। और मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि यार किसी एक्टर की 2 फिल्में फ्लॉप हो जाती थी तो उसको स्टूडियो में नहीं घुसने देते थे, मुझे दोबारा कैसे कास्ट कर देते कि फिर आ जाते थे मेरे पास। मैं सरकार के बाद माशाल्लाह मैं दूसरे नंबर पे, मैंने जब मुझे ये एक फिल्म जो आखिरी हमने की पंजाब नहीं जाऊंगी, उसमें तो खैर मेरा कैमियो ही था, तो मैंने नदीम से ये बात कही, नदीम बेग से कि अपनी फिल्म बचा ले। फाइनली मैंने उसको कहा कि अच्छा मैं आखिरी बात नदीम करने लगा हूं, मैंने आज तक 19 फिल्मों में काम किया है, 18 फ्लॉप है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फिल्म को इज्जत मिले तो मुझे ना बीच में कास्ट करो तुम्हारे पास। उसने कहा यार उसमें तुम हीरो थे, इसमें बाप हो। खैर तो अभी एक वीडियो, एक क्लिप एक वायरल हुआ था, तो वो एक गाना था वसीम वसीम। मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ वो आप ही थे? मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि इसकी शर्मिंदगी मुझे 30 साल बाद भी वो मेरे चचा की एक फिल्म थी। अच्छा। और उसमें मेरा नाम वसीम ही था फिल्म के अंदर भी। तो ये गाना उन्होंने बनाया जिस पे मेरे वालिद बहुत खफा हुए थे। अच्छा। इसलिए कि उसमें वो लड़कियां फिर कहती हैं हाय वसीमा वसीमा हाय वसीमा। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि यहाँ कहा जाता है, ये बात सही है, आप सीनियर हैं आप भी, कि ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, ये सुनने के लिए पहले हमारे यहाँ मरना पड़ता है। हाय हाय हाय। इसको आप एक बदकिस्मती कह लीजिए कि जिंदगी में जरा कम तारीफ की जाती है, मरने के बाद जरा वैल्यू ज्यादा बना दी जिंदगी में अगर मैं अवार्ड दे दूं भाई को, आपको, हमारे सीनियर्स को जो डिजर्व करते हैं, हमारे यहाँ बोल बोल के मार देते हैं, आपका टाइम चला गया, वो जिंदगी में मर जाता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जब तक आप काम कर रहे हैं वो टाइम आपका टाइम है। वाह। आप उस टाइम में जिंदा है ना, आप नए बच्चों के साथ, आने वालों के साथ आप काम कर रहे हैं। ठीक है कि आप अब उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं कर सकते, और राइटली सो, इसलिए कि अब आप इस उम्र में आपने अपनी एज के मुताबिक ही कैरेक्टर करने हैं ना। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं तो कभी किसी को ये नहीं कहता कि हमारे दौर में, मेरा ये दौर है ना यार, मैं कर रहा हूं। इमाद फिल्म कर रहे हैं कोई? अभी तक सच नहीं, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट देखेंगे तो फिर ज़रूर काम करेंगे। मुझे इनफैक्ट और फराज जो मेरा ट्विंस है, हमें एक अच्छी ऑफर हुई थी फिल्म की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। तो अभी तक तो ऐसा सच नहीं, लेकिन कोशिश है कि ड्रामे में और अच्छा काम करें, सीखें और प्रोफेशनली काम करें, फिर फिल्म्स की तरफ मूव करें। अच्छा, आपके भाई जो हैं वो ट्विंस, आपने कभी शरारत में ऐसा हुआ कि उनको भेज दिया अपनी जगह सीन कराने के लिए? जी ऐसा, बिल्कुल ऐसे ही है वो। नहीं, ऐसा हुआ है कि एक सेट पे मैं भी मौजूद हूँ, फराज भी आ गया, तो मैंने कहा फराज तुम जाके सीन कर दो और किसी को नहीं पता, मैं बीच में आ जाऊँगा। तो फराज गया और उसने सीन किया, करते करते मैं बीच में आ गया। मैंने कहा जी क्या लाइन्स है, तो सभी हो गए ये क्या चल रहा है, कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो ये एक वाकया बड़े इसको कहते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार, और हमारी सरकार हमारे सामने मौजूद है। सर मुतमईन है वैसे? सच पूछे तो नहीं है मुतमईन। आपको क्या लगता है गलत क्या हो रहा है? जो मुझे ये लगता है अब मोस्टली ड्रामों में ना एक ट्रायंगल सा बन गया है, एक लड़का है 2 लड़कियां हैं, और वो ये क्लीशे सी कहानी जो हमेशा चलती आ रही है। मेरा ख्याल है कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें अगर आप हिम्मत करके छेड़ें, आज तक कोई पानी के मसले पर क्यों नहीं बना, कोई वन ऑफ ही बना लो यार, खुदा का वास्ता है, एक टेलीफिल्म ही बना लो यार, बहुत अहम मसला है, बहुत बड़ा मसला है। कुछ तो लोगों को एजुकेट भी करने की कोशिश करो ना यार।
इस तरह से तो ना करो। आई थिंक 10 साल हो गए हैं आपको। जी सर। 20 से 25 सीरियल किए हैं। जी जी। जो गिला है वसीम भाई का, डू यू एग्री विद दैट? सेकंड करता हूँ मैं सर की बात को, बिल्कुल ऐसे आपको ही लगता है कि 25 सीरियल एक ही स्क्रिप्ट पे, एक ही तरह की स्क्रिप्ट की है? समहाउ एक ही तर्ज पे कहानी होती है, जिस तरह सर ने बताया ट्रायंगल और इसी तरह की सास और बहू की कहानी। मेरे ख्याल से मेल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स खत्म होते जा रहे हैं, फीमेल्स पे ज़्यादा फेमिनिस्ट जो आजकल माहौल है उस पे ज़्यादा जोर दिया गया हुआ है। और फेमिनिज्म को भी हम गलत पेंट कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। आज के दौर में हर घर में उस तरह की खवातीन नहीं है जिस तरह टेलीविजन पे दिखा रहे हैं। लेकिन हम पोर्ट्रे क्या कर रहे हैं, हम दिखाना क्या चाह रहे हैं? सब्जेक्ट नहीं है, मैसेज नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेता आई थिंक, क्योंकि वो ये कहते हैं इतना पैसे लगा देंगे चलेगा नहीं, इसलिए फजूल है। और जितना देखा जाए सर, मैं शायद अपनी छोटी सोच से ये सोच रहा हूँ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से भी हम वो प्रोग्राम जिस तरह सर ने कहा जो मसाइल हैं दिखाएं तो वो नहीं दिखा सकते। प्रोग्राम बिकेगा नहीं तो बनाने से रखने से बेहतर है कुछ और। आजकल दौर ये चल रहा है कि देखें ये लड़की और लड़का ये स्टोरी है, ये हिट है, तो ये हिट वाला दौर अजीब हुआ है। पहले तो बनाए इस तरह जाते थे कि ऑडियंस देखे और उनके मुताबिक की सिचुएशंस हो, उनके मसाइल हों। और बहुत हिट थे। जी जी, बारिश जी, बारिश से बड़ी जंजालपुरा, जंजालपुरा जी, जंजाल, कशकोल था। दहलीज। कामिया जी आए, थोड़ा सा स्टार्स के हवाले से बात करें। अच्छा जी सर, पहली चीज़ जो मुझे बहुत इम्प्रेस और इंस्पायर करके गई कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी को नहीं जिया, अपने रिश्तों की जिंदगी को जिया और इन्होंने उनको प्रायोरिटी दी, रिश्तों को जो कि इनके साथ एसोसिएटेड थे। सर कितनी हकीकत है सामिया जी की इस बात में? मेरा ख्याल है काफ़ी सही बात है। अपनी ज़िंदगी भी जिए हैं और काफ़ी करतब किए हैं इसमें। मैंने कहा कि अलबेला साहब की एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा आपकी बात के जवाब में, अगर आपकी इजाज़त हो तो। नहीं, कैसी वो बात एक करते हैं? प्ले में वो बुजुर्ग बने हुए थे, तो एक लड़की उनसे कहती है कि नाना जी ਤੁਹਾਡੇ हाल मरण दा रिवाज नहीं हैगा। तो वो कहते हैं कि पुत्र कदी मरी दा सी, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ मरे ਆ पई मरे ही पे हैं। वो हमने भी जिंदगी जी है, अब जी नहीं जाती वैसी। अच्छा, लेकिन एक जायचे का एक और शिकवा है, म्यूजिक कूट कूट के भरा हुआ था इनके अंदर, इन्होंने उसको शामिल नहीं किया। वो बड़ा अफसोस है मुझे नोमी इस बात का कि मैंने इस पर फोकस नहीं। लेगेसी को कैरी करना अच्छा, वो बहुत बड़ी गलती की। जब घर में ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और जी हाँ, उससे बस वो- मुस्तफीद ना होना, वो गलती की जी। अच्छा जी, जायचे का शिकवा ये है कि खुद से भी थोड़ा प्यार करें, सेहत का भी ख्याल रखना है और जो है जितने इमेजिनेटिव है उतनी प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन ये कि जो है अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना। सर आप क्यों रफ यूज कर रहे हो अपने आप? नहीं, रफ यूज वाली तो सब चीजें जो है उन्हें हम अलविदा कह चुके हुए हैं पिछले कोई 5-6 बरस से। नहीं, वो तो और एडवेंचर आपने सेहत का ख्याल जो है वो यकीनन रखना चाहिए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं इसका ख्याल रखूँ। जी नौजवान, हाँ जी, इतना अच्छा करियर है और पता नहीं क्यों फोर्सेस में नहीं गए। यूनिफॉर्म में जाना इनकी ऑब्सेशन थी और एक्टिंग में गए। वैसे माशाल्लाह मैं बताऊं, आप बैठे हुए एयरफोर्स के लगते, आपकी फिजिक, आपका बैठना और ये जो आपका एक्टिंग भी मैनरिज्म फोर्सेस वाली करता है। तो था मूड फोर्सेस में जाने का या नहीं? था शौक, हाँ। बचपन से नहीं, लेकिन जब आप पढ़ाई मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की उसके बाद बड़ा शौक रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेट जुड़वा जो है फराज, वो ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा था तो वो सेलेक्ट हो गया था। लेकिन फिर बाबा ने सोचा कि दोनों को किसी तरीके से एक साथ ही रखे, क्योंकि मैं और फराज हमेशा साथ रहे हैं। तो मैंने फराज से कहा, फराज तुम कैरी करो अपने इस फील्ड को, मैं कुछ और कर लूँगा। तो फराज ने कहा नहीं, करेंगे तो साथ ही नहीं करेंगे। तो वरना जब इतने ट्विंस हो तो दोनों मिलके कभी वो चला गया, कभी तो चला गया। जी अच्छा जी, ये माशाल्लाह क्योंकि जिम फ्रीक भी है तो मैंने कहूँगी कि इनकी कमर का एरिया बड़ा सेंसिटिव जोन में है, तो उसके लिए अपने इंस्ट्रक्टर को बता के रखें कि कभी भी अल्लाह ना करे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। जो ख्वाहिश करेंगे अल्लाह इन पे मेहरबान, अल्लाह इनकी माशाल्लाह, पूरी करेंगे। माशाल्लाह। और आमीन। ओवरसीज ट्रैवलिंग इनकी मुझे बड़ी नज़र आती है। होपफुली या कभी हो सकता है इनके पास एक ड्यूअल नेशनैलिटी का कार्ड भी नजर आता है। शादी के मामले में ब्लेस्ड है, जीवन साथी प्यार करने वाली है। लेकिन इनको मैं कहना चाहूंगी कि जो मतलब मोहतात रहें, मोहतात रहें। प्यार से
उनके कहने का मतलब ये है कि लोग खुश नहीं किसी को देख सकते तो मोहतात रहें।